जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे और रेलवे डेली मेरे बच्चे, कुछ ना कुछ आपके लिए साथी खुशहाली का माहौल बना हुआ है। जैसा कि मेरे भाई सबसे पहले एएलपी की वैकेंसी बढ़ी और साथ ही उसके बाद में टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो जिस टाइम फॉर्म भरे गए थे तो बहुत से बच्चे मेरे भाई पूरी तरह परेशान थे और बहुत सारे बच्चों ने मेरे प्यारे बच्चे वैकेंसी कम होने के कारण फॉर्म फिल नहीं किया था। अब मेरे बच्चे उनको पछतावा हो रहा है। तो आज मैं पूरी डिस्कशन करूंगा आपसे कि क्या सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चे टेक्निकल का, और आखिरकार इसके अंदर कितनी वैकेंसी मेरे बच्चे किस जोन के अंदर बढ़ी है और क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या साथी इसका पैटर्न है। तो जैसा कि सभी साथियों को पता है कि मेरे भाई टेक्निकल की जो वैकेंसी निकली थी मेरे प्यारे बच्चे, दो प्रकार की वैकेंसी निकली थी। एक तो ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी निकली थी और साथ ही ग्रेड थर्ड की वैकेंसी निकली थी। तो ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी थी सिंगल की, वो साथी पहली बार वैकेंसी आई है और उसमें भी मेरे भाई आपको पूरी तरह से मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार 30,000 वैकेंसियों में साथी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये साथी पहली स्लाइड है। पहले जो टेक्निकल की ओवरऑल जो वैकेंसी थी मेरे प्यारे बच्चे, ये जोन वाइज जोन वैकेंसी थी। जैसे सेंट्रल रेलवे में 1061 वैकेंसी थी, साथ ही जस्ट उसकी 3 गुने से ज्यादा वैकेंसी हो गई है। इसमें यदि वैकेंसी देखूंगा तो ये साथी 3290 वैकेंसी। मैं ये कह सकता हूं ओवरऑल टेक्निकल के अंदर साथी पहले जो वैकेंसी थी वो 9144 थी और साथ ही ये वैकेंसी बढ़कर अब 30,000 से साथी प्लस वैकेंसी हो चुकी है। तो इसका मतलब रेलवे तो मेरे भाई अपना कार्य पूरी तरह से कर रहा है। वैकेंसी भरपूर मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए बढ़ाई जा रही है। आपका जो कार्य है साथी वो पढ़ाई करना है और पढ़ाई कर मेरे प्यारे बच्चे सिलेक्शन लेना है। तो वैकेंसी पूरी तरह बढ़ चुकी है। 30,000 वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चे बहुत वैकेंसी होती है। और यदि मैं बात करूं कंपटीशन की तो साथी जो फॉर्म फिल होने थे वो फॉर्म तो फिल हो चुके हैं। इसका मतलब जितने फॉर्म भरे गए वो तो भरे गए, परंतु वैकेंसी मेरे भाई 30,000 टेक्निकल की बहुत सारी वैकेंसियां हैं। अब बेहतर तरीका से तैयारी करें। यदि मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे ये उस दौरान की बात है जिस दौरान आपके फॉर्म आए थे, कितनी एज थी, कितनी छूट दी गई, इसकी मैं पूरी आपको जानकारी दे चुका था कि 3-3 साल की जो छूट मिली थी वो साथी फॉर्म फिल करने का पूरा ये आपका सिस्टम है। आप यहां से एक बार साथी देख सकते हैं। तो ये आगे चलते हैं। देखो ये साथी मैं बात करता हूं, ये जो पेपर होगा आपका कैसा होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड मेरे बच्चे टेस्ट होगा जिसे मैं कह सकता हूं सीबीटी। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट की, जिसको मेरे भाई नाम दिया गया है, क्या साथी पहली बार वैकेंसी आई है, इसको नाम दिया गया है सिग्नल का। तो साथी इसमें यदि आप चीजों को देखेंगे तो सिलेबस की यदि मैं बात करूंगा ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपका सिलेबस डिस्कशन पूरी तरह है। यदि मैं आगे चलता हूं, यदि मैं मैथ के सिलेबस की बात करूं और मेरे प्यारे बच्चे मैथ के सिलेबस में ग्रेड फर्स्ट जो सिंगल वाली वैकेंसी है उसमें, और साथ ही ग्रेड थर्ड जो मेरे प्यारे बच्चे ग्रेड थर्ड की जो पहले से ही वैकेंसी चली आती थी उसके अंदर सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स के सिलेबस की तो मेरे प्यारे बच्चे यहां आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम है, ये साथ ही आपके टॉपिक है, ये बोर्ड मास से भी है मेरे भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, साथ ही यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगी, ज्योमेट्री भी आएगी, स्क्वायर एंड एरिया, ये मेरे प्यारे बच्चे मेंसुरेशन भी आपका आएगा। और यहां से आप मेरे प्यारे बच्चे बेहतर तरीके से सिलेबस को देख सकते हैं कि ये ग्रेड फर्स्ट का मेरे प्यारे बच्चे क्या है सिलेबस है, जो सिंगलर के एग्जाम में साथी आने वाला क्या है आपका पेपर है उसका साथी ये ओवरऑल सिलेबस है। क्या क्या चीज आएगी कंप्यूटर में भी, कहां से क्या चीजें होंगी वो साथी ओवरऑल, यहां पर जनरल साइंस भी आएगी, वो कैसे आएगी साथी उसे आप देख सकते हैं। यदि मैं बात करूं साथी सिंगल वाले जो पोस्ट है सिंगल वाली, उसमें आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, 21 सब्जेक्ट से साथी कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूं साथी टेक्निकल के ग्रेड फर्स्ट की जो साथी आपकी सिंगल वाली वैकेंसी है। यदि मैं बात करूं सब्जेक्ट की तो साथी सबसे पहले आप ये चीज देखेंगे कि किस में क्या क्या यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जर्नल अवेयरनेस मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथी 10 क्वेश्चन होंगे और मेरे प्यारे बच्चे कितने नंबर का ये होगा, 10 नंबर के होंगे। बात करूंगा मेरे भाई यहां पर मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चे 15 क्वेश्चन होंगे और साथ ही कितने नंबर के होंगे, 15 नंबर के। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यहां पर बेसिक कंप्यूटर की, तो मेरे प्यारे बच्चे 20 क्वेश्चन होंगे और साथ ही आपके 20 ही नंबर के होंगे। बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे में मैथमेटिक्स की,
तो साथी ग्रेड फर्स्ट वाली जो सिंगल की जो मेरे प्यारे बच्चे पोस्ट है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के, और साथी कितने नंबर का होगा, ये भी 20 नंबर का होगा। यदि मैं बात करता हूं साथी बेसिक साइंस की, बेसिक साइंस की यदि मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने वाले 35 नंबर का मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, ये आपका यहां से बनेगा। यदि मैं बात करता हूं ओवरऑल टोटल मेरे बच्चे क्वेश्चनों की, तो टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, और साथी कितने नंबरों के होंगे, 100 नंबर के होंगे। यदि मैं बात करता हूं यहां पर टाइम की, तो साथी यहां पर आपका 90 मिनट का टाइम होगा, और 30 मिनट आपको क्या है मेरे बच्चे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। वो टाइम आपके लिए मेरे भाई ओआरएम सीट भरने के लिए, स्कूल में टाइम से पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब 90 मिनट में से 30 मिनट मेरे भाई क्या है आपको साथी एक्स्ट्रा है। तो ये साथी आपका पूरा सिलेबस है किसका, ग्रेड फर्स्ट का। यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई आपकी टेक्निकल ग्रेड थर्ड, ये वैकेंसी साथी पहले से ही आती है, और पहले भी मेरे भाई इसके अंदर जो सिलेबस था साथी उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यदि मैं ग्रेड थर्ड की बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चे में मैथमेटिक्स के सिलेबस को यदि यहां पर देखूं, तो साथ ही यहां पर आपका नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, बोर्ड मास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ होगा, रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, मेरे प्यारे बच्चे परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मेरे प्यारे बच्चे लॉस, और एडवांस में यदि मैं देखूं तो साथी एलजेब्रा, यहां पर ज्योमेट्री, टिक्नोमेट्री, और मेरे प्यारे बच्चे यहां से स्क्वायर रूट, एज प्रॉब्लम, ये साथी कैलेंडर, और यहां से ये साथी क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे ये ग्रेड थर्ड के लिए जो टेक्निकल की वैकेंसी है उसका मेरे प्यारे बच्चे मैथ का सिलेबस है। यदि टेक्निकल थर्ड की यदि मैं बात करूं मेरे भाई कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या होगा, तो साथ ही मैं बात कर रहा हूं इसकी ग्रेड थर्ड की पोस्ट वाली जो वैकेंसी है उसकी। तो सीबीटी मेरे भाई पहले 2 होते थे, अब साथ ही आपका एक ही पेपर होगा। तो यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में मेरे भाई ग्रेड थर्ड वाली जॉब में साथ ही कितने क्वेश्चन होंगे, 25, और जो सिंगलर वाली वैकेंसी है उसमें कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चे, 20 क्वेश्चन होंगे। तो साथ ही 25 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे। यदि मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे यहां पर रीजनिंग की, तो साथ ही रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, साथ ही कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे। यदि मैं बात करता हूं जनरल साइंस, जो मेरे प्यारे बच्चे रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, साथ ही वहां आपके क्वेश्चन थे जनरल साइंस के 35, और यदि ग्रेड थर्ड की बात करूंगा तो साथ ही 40 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के, और मेरे प्यारे साथी कितने नंबर के होंगे, 40 नंबर के होंगे। यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई यहां पर जनरल अवेयरनेस की, तो मेरे प्यारे बच्चे ये 10 क्वेश्चन होंगे, और साथी कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के। इसका मतलब ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चे 100 क्वेश्चन होंगे आपके, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, साथी 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टाइम की यदि मैं बात करूंगा तो वही चीज है, 90 मिनट का टाइम, 30 मिनट मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए, और ये क्या रहेगा, 90 में से 30 माइनस करोगे तो क्या रहेगा, 60 मिनट ही रह जाएगा मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। यदि मैं इसकी बात करूं कि भाई आखिरकार मैथ का रोल क्या रहने वाला है, मैं बात कर रहा हूं ग्रेड थर्ड की वैकेंसियों की, तो अब आप ये कहोगे कि मेरे भाई इसके अंदर एडवांस प्लस अर्थमेटिकल साथी दोनों ही मैथ पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात कहूंगा आपसे ज्योमेट्री, बात कहूंगा मेरे बच्चे आपसे मैं ज्योमेट्री के बाद एलजेब्रा, टिक्नोमेट्री, यहां से साथी आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चनों की जो संख्या है ना वो मेरे प्यारे बच्चे अर्थमेटिकल के अकॉर्डिंग साथी कम है, किसकी, एडवांस की, पर एडवांस पूछा जाता है, पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे अच्छे रूप से। तो यदि मैं बात करूं एडवांस मैथ की, तो पूरे एडवांस मैथ में से मेरे भाई 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। 25 क्वेश्चनों में से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे एडवांस से पूछे जाने वाले हैं। और यदि मैं पिछले सालों के पेपर के अकॉर्डिंग यदि एनालिसिस करके मेरे भाई हम चीजों को पूरा कर रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो यदि मैं अब बात करूंगा मेंसुरेशन, मेरे प्यारे बच्चे मेंसुरेशन से यहां से आपको 2 क्वेश्चन साथी, यदि मैं प्रत्येक शिफ्ट की बात करूं प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अकॉर्डिंग तो 2 क्वेश्चन, तो मेंसुरेशन में भी 2 क्वेश्चन, एक तो मेरे प्यारे बच्चे 2D से पूछा जाता है और एक पूछा जाता है प्यारे बच्चे 3D से, एक पूछा जाता है 2D से और एक पूछा जाता है 3D से। यदि साथी में बात करूंगा ज्योमेट्री से, तो ज्योमेट्री का जो रेशियो है ना मेरे प्यारे बच्चे वो 1 क्वेश्चन का है, कि ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन बेसिक सा पूछा जाएगा, परंतु साथी आपको प्रत्येक चीज इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि मैं बात करता हूं टिक्नोमेट्री के बारे में, तो टिक्नोमेट्री में से भी मेरे भाई 1 क्वेश्चन साथी आपसे पूछ लिया जाएगा। यदि मैं बात करता हूं अलजेब्रा से, तो साथी 0 से लेके 1,
हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा भी जाए और हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा भी ना जाए। तो ये एडवांस मेथड मेरे भाई मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। और मेंसुरेशन मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा टॉपिक होता है जो एडवांस में भी मेरे भाई इसको कैलकुलेट करते हैं और साथ ही अर्थमेटिकल में भी हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे चलते हैं। यदि मैं अर्थमेटिकल की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे अर्थमेटिकल से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडवांस से साथ ही 3 या 5 के बीच में, और अर्थमेटिकल के अंदर जो पूछे जाएंगे वो 14 से 15 क्वेश्चन। कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में साथी यहां समझे। यदि मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे पूछे जाते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक है, इसको शानदार रूप से आपको पढ़ना है। यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे रेशियो प्रोपोर्शनल से, तो ये भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं साथी किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी साथी 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क मेरे प्यारे बच्चे, ये एक बेहतरीन टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है कि आप इंडिया में किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो साथी ये टॉपिक कभी खाली नहीं जाता। आपको 2 से 3 क्वेश्चन साथी यहां से देखने को मिल सकते हैं। यदि मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो साथी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। मैं बात करूंगा परसेंटेज की, जिसका मेरे भाई इतना बड़ा रोल है कि पूरा अर्थमेटिकल इसी के ऊपर घूमता रहता है। तो मैं ये कह सकता हूं 2 से 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे यहां से बनने की बात है। एज की यदि बात कहूंगा तो साथी ये कॉमन टॉपिक है, ये साथी आपका रीजनिंग में भी आता है यहां से क्वेश्चन, और आप मैथ में भी यहां से क्वेश्चन आता है। पर मैंने जो कैलकुलेट किया है वो मेरे प्यारे बच्चे मैथ और रीजनिंग को दोनों को कैलकुलेट करके 2 क्वेश्चन का साथी यहां पर क्या है आपसे बनने की संभावना है। मैं बात करूंगा मिक्सचर और मेरे बच्चे पार्टनरशिप, इसका जो क्वेश्चन है साथी यहां से दोनों टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात करूंगा साथी एवरेज, एवरेज से भी एक क्वेश्चन पूछने को साथी मिल सकता है। टॉपिक आपके बहुत हैं, पर आप इन टॉपिकों को पूरा कर लेंगे ना तो साथी आप मैथ के अंदर बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। साथी बात कर रहा हूं मैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मेरे प्यारे बच्चे ये एक अपने आप में अद्भुत टॉपिक है और यहां से साथी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूंगा कि साथी सिंप्लीफिकेशन की, बोडो मास की, तो यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे स्क्वायर रूट की, तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात करूंगा साथी एपी, जीपी और एचपी, क्लियर है मेरे भाई, ये सीरीज है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फ्रैक्शन से मेरे भाई 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछ लेता है और मेरे प्यारे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ में भी एक फ्रैक्शन का साथी क्वेश्चन पूछ लेता है। यह साथी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात करूंगा मेरे भाई यहां पर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। यहां से मैं बात करूंगा मेरे भाई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, तो साथी यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि नंबर सिस्टम का मेरे प्यारे बच्चे बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो थैंक यू मेरे भाई, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे प्यारे बच्चे जिन नए साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना। डेली हमारी क्लास कैरियर क्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर मैथ की जो क्लास है मेरे भाई 9 PM पर डेली चलती है। आपको मेरे भाई डेली जुड़ना है और रेलवे में साथी अपनी सीट को पक्का करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।